टॉयलेट जाने और बेडरूम के कामों को छोड़ के कुछ भी पर्सनल है। Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel. This is a reaction video, a requested reaction video. Start होगा मेरे intro के बाद, अगर नहीं किया है अभी तक subscribe, तो please do subscribe to Diva Mantra channel and I'll see you after my intro. ओके तो आज मैं बात करने वाली हूँ मिस्टर एंड मिसेस की, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। इनका एक वीडियो आया है, फिर से कितने मिनट का है ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस वीडियो में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करने की कोशिश की है अपने सब्सक्राइबर्स को और बाकियों के जो रोस्ट और रिएक्शन वाले हैं उनके भी सब्सक्राइबर्स को। और इन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, कुछ हेट कमेंट्स जो इन्हें आ रहे हैं बहुत ही गंदे वाले। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी के भी सब्सक्राइबर हैं तो इस तरह की हेट जाके किसी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप एक क्रिएटर को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि इनकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी आज ही सुबह आपके भी एक टॉक्सिक सब्सक्राइबर का मेरे चैनल पर बहुत ही गंदा कमेंट आया था। तो उस कमेंट को पहले मैं रिप्लाई कर दूं। उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या, तुम क्यों इन लोग के बीच में बोल रहे हो, इनकी कंट्रोवर्सी है, ये है वो है। तो उनको मैं बताना चाहूँगी, जिस तरह से आप मेरे चैनल पर आई थी अपने फेवरेट यूट्यूबर को डिफेंड करने, उसी तरह से मैं भी अपने फेवरेट यूट्यूबर के सपोर्ट में वीडियो एक बना दिया। तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके और मेरे बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और आप एक सब्सक्राइबर हैं। तो लेकिन आप जो टाइप करती हैं वो मेरे को बोलने की आज़ादी है, एंड यू कैन नॉट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दैट। ओके, सो दैट्स द आंसर टू योर कमेंट। वैसे मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों को मैं अपने चैनल पे नहीं रखती। अब बात करेंगे कि इनके वीडियो में इन्होंने इतना जो इमोशनल किया, तो उनको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका वीडियो देखने के बाद ये समझ में आया कि ये जो आपका गुस्सा था पिछले 2 महीने का गुस्सा था, क्योंकि लक्ष्य ने एक बार अपने व्लॉग चैनल पे आपके इस पर्टिकुलर मैटर को डिस्कस किया था और कुछ थोड़ा सा हंसी ठिठोली की थी, वो आपको बहुत बुरी लग गई थी। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जितनी चीज़ें बुरी होती नहीं आप उसको उतना बुरा बनाते हैं। और ये आप नहीं, आप जैसे और भी बहुत से ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने इस आर्ट को मास्टर करके रखा हुआ है। तो अगर आपको 2 महीने पहले उसकी बोली हुई बातें बुरी लगी, आपको स्टैंड तभी लेना चाहिए था। अगर आप उस वक्त स्टैंड ले लेते तो आपका ये 40 मिनट का वीडियो ना आता जिस पर आपको उसने इतनी गालियाँ दी ऑन इंस्टाग्राम, विच इज़ रॉन्ग, बट वो रिएक्शन था आपके बातों का। आपका कहना है कि उसने बोला नंगापन मचा रखा है, नंगापन, तो भाई इससे तो बहुत सारे लोग अग्री करते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से अग्री करते हैं कि आप जो वल्गैरिटी आपके थंबनेल्स में होती है उस पर काफ़ी लोग बोल चुके हैं, पास्ट में काफ़ी लोग बोल चुके हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर कोई सुधार नहीं, क्योंकि आपकी सोच ये है कि एज फार एज यूट्यूब इज़ अलाउिंग यू कैन डू एनीथिंग। तो भाई यूट्यूब में तो ऐसे बहुत से गंदे गंदे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। आपको मैं क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो टॉपलेस होकर के आती हैं, फीमेल क्रिएटर्स बाहर की, राइट। तो यूट्यूब उनको भी अलाउ करता है, तो आपको भी अलाउ करेगा, क्योंकि यूट्यूब पे इतने ज़्यादा अकाउंट हैं कि यूट्यूब ट्रैक नहीं रख पाता है। तो यूट्यूब की एक एक लूप होल है जिसका फ़ायदा उठा के लोग उस पर वल्गैरिटी भी परोसते हैं, जैसे आप लोग थंबनेल में परोसते हैं वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा। और ज़रूरी नहीं है कि नंगापन जो है ना, इंसान ही नंगा हो तो नंगापन होता है ना। आपने बहुत से फ्रूट्स को इस तरह से यूज़ किया है थंबनेल में कि वो मतलब उसको देखने के बाद इंसान के दिमाग में एक ही चीज़ आएगी, आप उसको भी जस्टिफाई करेंगे कि नहीं तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारी क्रिएटिविटी इधर तक जाती है, तो आप क्यों दिखाते हैं। एक आप संतरा, एप्पल, ये सब को क्यों यूज़ करते हैं अपने थंबनेल में, उन थंबनेल में जहाँ पे आपकी वाइफ पर्सनल हाइजीन की बात करती हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल कार्ड प्ले किया कि एक मदर को मेरी मम्मी नहीं थी और इसलिए मैं उसमें बहुत खुश था। जो इनका ये ऐसा वाला था ना, उसकी बात कर रही हूँ, जो लक्ष्य चौधरी ने बोला कि तुम तो ऐसे से कर रहे थे। तो भाई मेरे एक बात बताओ, आप इमोशनल थे, आप लड़की चाहते थे एंड आप बहुत खुश थे, वो इमोशन आपको सोशल मीडिया पर डालने की क्या ज़रूरत थी। अब आप कहेंगे मैं एक व्लॉगर हूँ, तो आपके लाइफ में टॉयलेट जाने और बेडरूम के कामों को छोड़ के कुछ भी पर्सनल है, इसके अलावा आप लोग की लाइफ में कुछ भी पर्सनल है नहीं है। तो ऐसे बहुत से मौके आप खुद देते हैं लोगों को कि वो आपके बारे में बात करें, तो फिर आपको तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए ना। शायद आई गेस आप लोगों की के
चैनल के ऊपर किसी बड़े क्रिएटर की नज़र अभी पड़ी है, इसलिए आपको इतनी तकलीफ हो गई, बट कहीं ना कहीं यू हैव अर्नड इट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, हाँ, मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह की गाली गलौज को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन अगर आप किसी को गाली देंगे और पलट के वो आपको गाली देगा तो उसके बाद आपके साथ खड़े हो जाना गलत बात होती है, क्योंकि स्टार्ट गाली गलौज और इनडायरेक्टली जो बातें की जाती ना गंदी गंदी किसी के बारे में, वो आपने स्टार्ट की, ना कि उसने स्टार्ट की। उसका जो वीडियो था उसके मेन चैनल पे, इट वाज वेरी डिसेंट एंड द लैंग्वेज वाज आल्सो वेरी वेरी डिसेंट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, है ना। बट आपका गुस्सा तो वो 2 महीना पुराना वाला था, 2 महीना, क्योंकि आप 2 महीने में आपने उस गुस्से को बड़ा किया, उसमें आपने खाना खिलाया पिलाया, उसको मोटा किया, उसके बाद आपने 40 मिनट के वीडियो में वेंट कर दिया अपना पूरा गुस्सा, अपनी पूरी भड़ास, और वहाँ पे चले गए आप गलत, क्योंकि जिस वीडियो के बाद, जिस वीडियो के बाद आपने रिप्लाई किया तो लोगों ने उसको उसी से कनेक्ट करके देखा। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही 2 महीने पहले वेंट कर दिया होता तो आपको आज इतना जस्टिफाई करने की ज़रूरत अपने आप को ना होती। हस्बैंड वाइफ का मजाक उड़ाया तो भाई देखो, दुनिया में तो कोई भी किसी का भी मजाक उड़ा देता है यार। तुम राजू वो कौन है, राजू कॉमेडियन है जो बहुत ही बड़े वाले, वो तो ट्रेन ट्रक बस बेसन के लड्डू तक का मजाक उड़ा देते हैं। हम तो इंसान का मजाक उड़ाता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा उड़ता है, आपका उड़ता है, सबका उड़ता है, उसके लिए बैठ के रोना इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू, राइट। उसके बाद ये साफ मुकर गए कि हमारी 40 मिनट की वीडियो में तो हमने कुछ बोला ही नहीं था। आपने अपनी 40 मिनट की वीडियो में उसको बॉडी शेम भी किया था, एक बार नहीं कई बार किया था। आप उसके पिताजी तक गए थे, आप उसकी माताजी तक गए थे, आप सब तक गए थे, उसकी वाइफ तक गए थे। आपकी वाइफ ने इनफैक्ट ये भी बोला था, जो गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं वाईटी की, उन्होंने ये भी हम लोग को प्रिडिक्शन करके बताया था कि वो तो किसी लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ देगा, पहले उसके साथ वीडियो बनाएगा और फिर प्रेग्नेंट करके छोड़ देगा। ऐसे ख्याल आप लोग के दिमाग में आते कहाँ से हैं, ये बताइए। ये इस टाइप के जंगली और इतने वाइल्ड ख्यालात आपके दिमाग में आते कहाँ से हैं? जब आप किसी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी के वीडियो का, तो थोड़ा अपने शब्दों के चयन को थोड़ा आपको सोचना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं सोचा। आपने बहुत क्लियरली बोला है कि वहाँ से पैदा हुआ था, वहाँ से, ओ छी, हाँ तू वहाँ से पैदा हुआ था। और आपने ये बोला कि तेरा मुंह भी वैसा ही है, और फिर आप नेक्स्ट वीडियो में बोलते हैं नहीं मैंने तो मुंह बोला था, मैंने तो माउथ बोला था। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ कि उसका मुंह जैसा है? अगर आप कहते हैं कि आपका ये स्टेटमेंट कि इसका मुंह भी वैसा ही है, आप वैसा इन दैट स्टेटमेंट वाज मुंह, तो उसका मुंह जैसा है, तो आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए अगर उसने भी ऐसा कुछ बोल दिया। उसने आपके इसी स्टेटमेंट का जवाब दे करके, जो आपने बताया ना कि आपको ये प्राइवेट पार्ट लड़कों का, उससे उसने कंपेयर किया, तो आपने भी उसको बम से पैदा हुआ है, आपका यही कहने का मतलब था। आपने ज़रूर बोल दिया कि मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी नहीं है। आप अपनी क्रिएटिविटी की तो बात ही ना करिए, और अपने आप के जो बी नेचुरल वाला चैनल है उसके ऊपर जो भी वीडियो आते हैं उसकी भी बात ना करिए। सारी आधा इंडिया उससे परेशान है, ठीक है। बहुत से लोगों ने आपको देखना ही इसीलिए छोड़ा है क्योंकि थंबनेल जब सामने आ जाते हैं और कोई फैमिली वाला बैठा हो तो वो भी सोचेगा कि क्या चॉइस है, क्या क्या देखते हैं ये, मेरे घर का फैमिली मेम्बर ये क्या क्या देखता है ऑन यूट्यूब। तो आपको बार बार टाइम टू टाइम काफ़ी लोगों ने बोला है कि थंबनेल सुधारो, ये करो वो करो। उन्होंने बोला कि इसने मेरे बच्चे की फ़ोटो यूज़ की, इसको आपने ये जो कुछ सेकंड्स के लिए आपका बच्चा आपके ही गोदी में था, राइट, वो जो उसने क्लिप अनइंटेंशनली उसके चैनल पे आ गई, क्योंकि उस वक्त आप जो बोल रहे थे उसको वो दिखाना था, लेकिन उस वक्त आपके गोद में आपकी बच्ची थी, तो आप उस चीज़ को बहुत ही गलत टर्न दे करके लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपका कहना है कि आपकी बच्ची की क्लिप यूज़ की, वहाँ नीचे गंदी गंदी गाली है, राइट। चलिए, गंदी गाली तो सब्सक्राइबर देते हैं, उससे क्रिएटर का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हर क्रिएटर के लिए अगर कोई वीडियो बनाएगा तो यहाँ वहाँ जाके सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं। आपकी जो बच्ची आपने गोदी में ली हुई थी और उसने वो क्लिप डाली और आपने पॉज करके बोला ये देखो मेरी बच्ची को यूज़ किया। अब इस पे धारा कैसे चलती है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप यही चीज़ जाके पुलिस में बोलेंगे कि अरे ये देखो मेरी बच्ची को यूज़ कर लिया, पैसा कमा लिया, नीचे गंदे कमेंट्स, तो कमेंट्स का कोई भी पुलिस वाला कुछ भी नहीं करता है कमेंट्स को। एंड दूसरी चीज़, आपको जो जवाब मिलेगा वो यही मिलेगा कि जो आपने क्लिप दिखाई है बिल्कुल सेम क्लिप है, उसमें कुछ भी मॉर्फिंग नहीं हुई है, कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई है, इसके ऊपर कोई धारा नहीं बनती है, ठीक।
फेयर यूज़ के अंदर अगर उसको यूट्यूब कंसिडर करता है तो उसको सभी फेयर यूज़ के अंदर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो क्लिप जहाँ पे लगी है वहाँ पे ना आपकी बच्ची को गाली दिया है क्रिएटर ने, ना आपकी वाइफ को गाली दिया है, एज सच कुछ भी नहीं है। बट हाँ, आप चाहें तो बिल्कुल आप दोनों ही ट्राई कर सकते हैं कि क्या केस बनता है क्या केस नहीं बनता। बट ट्रस्ट मी, वो जो आप इस चीज़ को इतना हुआ बना रहे हैं ना कि मेरी बच्ची की क्लिप यूज़ की, मेरी बच्ची की क्लिप यूज़ की, उस पर कोई धारा नहीं बनती। आपको विश्वास नहीं है, आप जाके पूछ लीजिएगा किसी पुलिस वाले से। कहते हैं चेहरे बिगाड़े हैं, चेहरे बिगाड़े हैं चेहरे। देखिए, जो रोस्ट होता है ना थोड़ा सा कॉमिक होता है, और उसमें चेहरे उसी पर्पस से बिगाड़े जाते हैं, ना कि किसी को बहुत ही बुरी तरह से हरास करने के लिए बिगाड़े जाते हैं। बट अब आप जो व्लॉगर्स हैं ना, आप लोगों की कुछ व्लॉगर्स की खासियत है हर चीज़ को इमोशनल टर्न देने का, हर चीज़ पे एक कार्ड निकालने का, कभी माँ का कार्ड, कभी बच्ची का कार्ड, कभी वाइफ का कार्ड, कभी इमोशनल ड्रामा, कभी ये ड्रामा, कभी वो ड्रामा। तो आप वो सारे कार्ड निकाल के बैठे हुए थे जो आपकी लेटेस्ट वीडियो है उसमें। चौराहे का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपकी वाइफ को चौराहे पे आप जा रहे हो, 4 लड़के कुछ कहें, तो क्या आप करोगे रिएक्ट? ऑब्वियसली अगर आपकी बीवी को रास्ते पे चौराहे पे लड़के छेड़ रहे हैं तो आप लड़ोगे, झगड़ोगे, राइट। लेकिन यहाँ पे चौराहे की बात नहीं है, यहाँ पे सोशल मीडिया की बात है, जहाँ पे आपने एक ऐसा गंदा थंबनेल डाला। आप खुद कहते हैं कि आपकी वाइफ की सी सेक्शन हुई है, तो आपको वो थंबनेल में वो पर्टिकुलर पिक्चर जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी वाला पोज है वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे आप लॉजिकल बिल्कुल साउंड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल भी लॉजिकल साउंड नहीं कर रहे हैं। आपको शायद मुझसे भी बहुत तकलीफ हो जाएगी ये वीडियो के बाद, बट आई डोंट केयर। यूट्यूब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर आप अपने इमोशंस को बेच रहे हैं, इस टर्म, आप अपना फैमिली का हर डिटेल यूट्यूब पे डाल रहे हैं, आपकी बच्ची कब हुई, आपके प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है, डॉक्टर ने क्या किया है, आपकी बच्ची का फेस रिवील, जब वो पेट के अंदर थी तब भी आपने उसका फेस रिवील किया था, बाहर आने के बाद भी फेस रिवील किया। उसने अगर बोला उसने जो बोला अपनी बच्ची को भी बेच खाएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि उसने क्यों बोला। उसने इसके बहुत सारे मतलब आप निकाल सकते हैं, बट एज करंट सिचुएशन को देखते हुए जो मतलब निकल रहा है ना, वो ये निकल रहा है कि आप हर अपनी पर्सनल डिटेल यूट्यूब पर डालते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं। आपने प्रेगनेंसी में भी ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को दी, एंड हर चीज़ को आपने कमर्शलाइज किया, हर चीज़ पे आपने ऐड लगाए। दैट इज़ सेलिंग योर वीडियो टू यूट्यूब। वो यूट्यूब की प्रॉपर्टी हो जाती है उसके बाद। एंड यूट्यूब बिल्कुल अलाउ करता है कि पब्लिक, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ ये एक पब्लिक का एक वीडियो सर्च इंजन है, यहाँ पे अगर कोई कुछ सर्च करता है उसको वो वीडियो मिलता है, वो बिल्कुल अपनी ओपिनियन उस वीडियो के बारे में रख सकता है। एक बार वीडियो जब यूट्यूब पे जाता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रह जाता। हाँ, क्योंकि आप उसके अंदर हैं तो आपको कॉपीराइट का ज़रूर एक ऑप्शन देता है यूट्यूब कि आप उस वीडियो में हैं। तो ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी। इसके बाद आपने बोला कि इंस्टा पे उसने बहुत गाली बकी, इंस्टा पे उसने बहुत गाली बकी। आप लोग जब 41 मिनट की वीडियो में आपकी वाइफ कहती रही हम अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जाएंगे, मर्यादा के, और आपने बहुत कुछ कहा और पूरी दुनिया जानती है आपने क्या कुछ नहीं कहा। तो वो जो आपका रिएक्शन था ना, गलत रिएक्शन, वो 2 महीना पुराने की जो आपने भड़ास निकाली थी उस 41 मिनट के वीडियो में, अगर ये जो वीडियो आपने आज डाला है, ये वीडियो उस दिन आपने डाला होता जो 41 मिनट की आपकी वीडियो है, तो शायद लोगों को आपकी बातें समझ में आ रही होती। लेकिन अब आपने पूरा सत्यानाश कर दिया है, कूड़ा कर दिया है। पहले आप गाली बकते हैं, वो भी एक रोस्ट चैनल को गाली बकते हैं, फिर अगर वो आपको रिप्लाई करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, एंड फिर आप सिंपैथी कार्ड और लोगों को इमोशनल करने का एक गेम खेलते हैं, राइट। मेरे चेहरे को पीनस से कंपेयर किया तो आपने उसके चेहरे को बम जैसा बोला, ठीक, तो बराबर, सब बराबर। धमकी भी दी थी, तो धमकी तो आपने 40 मिनट के वीडियो में दी थी। आपकी सोच समझ तो मुझे अब समझ में ही नहीं आ रही है कि है क्या। आपने अपने 40 मिनट के वीडियो के टुवर्ड्स द एंड बिल्कुल बोला था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं कंप्लेंट करूंगा, तो वो आपकी भी धमकी काउंट की जाएगी। और जो भी चीज़ हुई है आपकी तरफ से पहले हुई है, क्योंकि आपके अंदर 2 महीना पुराना गुस्सा था। 2 महीना आपको तभी निकालना चाहिए था जब आपको बुरा लगा था, ना कि 2 महीने बाद एक नॉर्मल वीडियो जो उसने बनाई उसके ऊपर आपको अपना गुस्सा निकालना चाहिए था, विच इज़ रॉन्ग। क्रिएटिविटी की बात आप जब करते हैं तो मैं यही कहूँगी कि क्रिएटिविटी की बात आप ना करें। आपके वल्गर थंबनेल्स होते हैं, आप बॉडी
किसी और की यूज़ होती है और वाइफ का आप अपने चेहरा लगाते हैं। एंड बेसिकली आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस आर यू गाइज ट्राइंग टू अट्रैक्ट बाय दोज थंबनेल्स, ठीक है। जहाँ पे अगर अंडर आर्म्स की बात कर रही हैं आपकी वाइफ, तो यहाँ यहाँ इतने बड़े बड़े कार्टून वाले आप बाल निकाल देते हैं। आप प्राइवेट पार्ट में पैंटी के अंदर से बाल यूँ निकल रहे होते हैं, यहाँ पे छाती में बाल दिखाती हैं, वहाँ पे आपकी बीवी का फेस चिपका रहता है। तो ये सब क्या है? क्या ये सब गंदा नहीं लगता देखने में? क्या ये सब गंदा नहीं लगता देखने में? आपकी वाइफ, आप लोग का मुझे एक कंटेंट याद है जहाँ पे आपकी वाइफ कुछ ओव्यूलेशन किट यूज़ कर रही थी और उसके बाद वो चिल्ला रही थी कि मेरा अंडा फूटा, मेरा अंडा फूटा, मेरा अंडा फूटा। व्हाट इज़ ऑल दैट? अभी तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे रोस्टर्स की नज़र आपके इन सब वीडियोस पर नहीं गई है, वरना उनके लिए तो कंटेंट भरा पड़ा है आपके सभी चैनल्स पर। जब आप औरत बन करके ब्रा शॉपिंग वाला जो आपका वीडियो था, जो आपने अभी प्राइवेट कर रखा है, इतने गंदे तरीके से ब्रा पहन पहन के, इतने भद्दे और इतने वल्गर तरीके से आप एक कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो आप किस टाइप के ऑडियंस को आप इन्वाइट कर रहे होते हैं? आप लोग मुझे बताइए मेरे सब्सक्राइबर्स की, अगर आपने नहीं देखा इनका ब्रा शॉप वाला जो इन्होंने अब प्राइवेट कर दिया, अगर आप वो देखेंगे, अगर आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं या आप पढ़े लिखे कुछ आप लॉयर हैं, एडवोकेट है, या आप कोई बहुत ही पढ़ी लिखी अच्छी बढ़िया वाली प्रोफाइल में है, क्या आप वो वीडियो पब्लिकली या अपने ऑफिस के अंदर खोल के देखेंगे कभी? भले आपने अपने कान में हेडफोन लगा रखा हो, क्या वो वीडियो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे प्ले कर पाएंगे? आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आप वो वीडियो मोबाइल के स्क्रीन पे प्ले कर पाएंगे? अगर आपका जवाब है नहीं, तो इसका मतलब कि वल्गैरिटी परोस रहे हैं ये दोनों ही लोग और कोई नहीं। उसके ऊपर इनको गाली नहीं पड़ेगी तो क्या आपकी आरती उतारेगा कोई? फिर ये कहते हैं कि मेरी वाइफ कहती हैं कि जो उन्होंने ट्राई किया वो बता रही हैं। जी नहीं, वो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी वाइफ बड़े धड़ल्ले से आती हैं और बताती हैं लड़कों के शरीर के बारे में जाने 10 चीज़ें, लड़कियों के शरीर के बारे में जाने ऐसी 10 चीज़ें, ऐसे साफ करें अपने प्राइवेट पार्ट, ऐसे करें वैसे करें। आप बारबी डॉल का यूज़ करती हैं, उंगलियां लगा लगा के उसको धोती हैं यहाँ वहाँ, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें बड़ी गंदी लगती हैं देखने में। हालांकि ये बिल्कुल सिंबॉलिक है कि आप बारबी डॉल का यूज़ कर रही हैं या जो भी, और बाहर के यूट्यूबर्स भी इसको यूज़ करते हैं, वो करते ये करते, बट प्लीज़ ये मत बोलिए कि आप जनरल इन्फॉर्मेशन देती हैं। आपने सिर्फ डिस्क्लेमर लगाया हुआ है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आपकी एडवाइस होती है। पॉर्न देखने के फ़ायदे, पॉर्न देखने के नुकसान, राइट, ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन है आपके चैनल पर। तो मतलब ये क्या है और क्यों है? ठीक है, मैं समझती हूँ कि ये टैबू टॉक्स है, लोग इसके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन एक ही टॉपिक के ऊपर 10-10 वीडियो, 20-20 वीडियो, फीमेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम कैसे यूज़ करें, कैसे क्या करें, वर्जिनिटी, फेक वर्जिनिटी पिल्स, ये सब इन्फॉर्मेशन से क्या होगा? मतलब क्या क्या होने वाला है इन सब से? आप क्या दिखाने? इससे अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इनके जो थंबनेल हैं, मैं आपको बताती हूँ, जब ये कोई पीरियड से रिलेटेड वीडियो बनाती हैं तो थंबनेल में अपने आप को चिपका देती हैं और वहाँ पे खून का स्प्लैश यू दिखाती हैं, राइट। लेकिन जब ये बाहर की बात करते हैं, मैंने बाहर वाले यूट्यूबर्स को भी ऐसी चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन देते हुए देखा है, लेकिन उनके थंबनेल में पैड के ऊपर एक फ्लावर रख देते हैं। विच वन इज़ बेटर, यू टेल मी। एक रेड फ्लावर रख देते हैं वो पैड के ऊपर एंड वो थंबनेल बना देते हैं। लेकिन हमारी जो ये गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं, ये खुद को ही चिपका देती हैं पैड के ऊपर और पूरा खून उसमें यूं फैला रहता है। तो ये कहाँ से आप लोग क्या परोस रहे हैं वो तो आप ही जाने। और इन्होंने एक वीडियो का, लक्ष्य के वीडियो का बोला कि तुम्हारे थंबनेल्स गंदे हैं क्योंकि तुमने एक वीडियो बनाया था कि भाभी और लड़की ऐसे वैसे कैसे पटाए, राइट। तो एक चीज़ बता दूं कि उस वीडियो के अंदर का कंटेंट आप देख लीजिए, इनफैक्ट वो आपके थंबनेल से कहीं ज़्यादा बेटर था, ठीक है। आपके थंबनेल से कहीं ज़्यादा बेटर था क्योंकि उसके अंदर का जो कंटेंट था वो उन लोगों के ऊपर रोस्ट था जिन लोग इस तरह के वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं। उनको रोकने का एक प्रयास था, जैसे आपको रोकने का एक प्रयास था, बिल्कुल वैसे ही। तो जैसे आप कहते हैं ना कि थंबनेल वीडियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यस बिल्कुल वीडियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसका थंबनेल भी वीडियो के अकॉर्डिंग था, आपका थंबनेल आपके हिसाब से वीडियो के अकॉर्डिंग था, लेकिन मेरे हिसाब से वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि जिस पर्टिकुलर इशारे के ऊपर आपको बुरा लगा है वैसी फोटो आपने डाली थी। एंड वो जो पोज आपने डाल रखा है वो नॉर्मल डिलीवरी का पोज है, जबकि आपकी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है,
उनका सी सेक्शन हुआ है, तो आपके वीडियो के हिसाब से वो क्लिक बेट था, और वो बहुत गंदा क्लिक बेट था जिसके ऊपर ये पूरा बवाल कटा हुआ है। अच्छा, लास्ट में पब्लिक से पूछते हैं कि इसके ऊपर कौन सा केस बनता है, मतलब लोगों को आप इमोशनल करके उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपको अपना रिपोर्ट कार्ड मिल सके कि क्या मेरा ये इमोशनल ड्रामा वाला वीडियो सक्सेसफुल हुआ, ताकि लोग नीचे खूब सारा कमेंट करें हर केस बनता, तो आपको पता चले कि वेदर योर वीडियो इज सक्सेसफुल और नॉट। दैट्स द रीजन यू आर आस्किंग पब्लिक कि आप लोग ही बताइए इनके ऊपर कौन कौन सा केस बनता है। आप लोग आवाज़ उठाइए, तो आप क्यों नहीं उठा रहे हैं आवाज़, आप पब्लिक से क्यों पूछ रहे हैं? आप एक एडवोकेट को हायर करिए और उनसे पूछिए कि क्या इसके ऊपर क्या बनता है क्या नहीं बनता है। मतलब आपको अपना रिपोर्ट कार्ड चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि वीडियो का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है थ्रू योर कॉमेंट सेक्शन। और हेट स्प्रेड होगा ताकि जब अगला बंदा पढ़े तो बोले अरे ये सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं। वेरी बैड ट्रिक, वेरी बैड स्टंट। हाँ, के सामने है आपका और उसका सबका वीडियो, सबके इंस्टाग्राम के लाइव हमें पता है, और हमें टाइम टू टाइम सब कुछ पता है। जैसे आप कह रहे हैं पीछे जाओ, जहाँ पे उसने अपने व्लॉग में थोड़ी सी बात की थी आपके बारे में, क्योंकि उसको बहुत सारे इस तरह के वीडियोस दिखे थे, राइट। उसके बाद इनका कहना है कि उंगली पहले किसने की थी, मतलब पहले इन्होंने ऐसे किया, पहले उंगली पहले किसने की थी। उसके बाद इनको देखिए, इनको समझ में आया कि ये गलत जा रहा है, तो बोलते हैं नहीं मतलब उंगली किसने उठाई थी। तो पहले तो आपके मुंह से गलती निकला, उंगली करना किसको कहते हैं आपको नहीं पता, इट्स अ बैड सेंटेंस कि उंगली मत कर, राइट। ऐसे ही बोलते हैं ना, उंगली उठाना एंड उंगली करना आर टू डिफरेंट थिंग्स विच यू अगेन मैनिपुलेटेड टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर वीडियो। सो प्लीज स्टॉप मैनिपुलेटिंग एवरीबडी, यू आर एट फॉल्ट एंड यू शुड अग्री टू इट। अगर आप नहीं मानते हैं और आपका कहना हम माफ़ नहीं करेंगे, तो आपको भी हम लोग माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत गंदे गंदे थंबनेल्स डालते हैं, आपने बहुत गंदी कॉमेडी कर रखी है, आप औरत बन के करवा चौथ करते हैं, है ना। आपका कॉमेडी वीडियो है जहाँ पे आप औरत बन के करवा चौथ करते हैं, औरत बन के कभी टीचर बन जाते हैं। तो इस टाइप की कॉमेडी में आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं यूज़ करते, अगर वो इतनी डिसेंट, इतनी अच्छी कॉमेडी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वल्गैरिटी आप फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ बहुत ही जल्दी, and तब तक के लिए take care and stay blessed. I love you all. Refrain from abusive language, and that is it for today. I love you all. Take care and bye bye. I can see